जैसे दिल में तुम्हारे बाबा बच्चों के सिवा और कोई नहीं, वैसे दिल में हमारे बाबा तेरे सिवा और कोई नहीं। ज्ञान के हीरे मोती से हमको सजा एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। दोनों बाबा मिले एक आंगन में, वो आंगन है मधुबन में। ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। पहुँचे हम मधुबन तो देखा अनोखा चमन। पहुँचे हम मधुबन तो देखा अनोखा चमन, जिसमें सभी अंतर्मुखी होकर अपने आप को देखें। मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं स्वदर्शन चक्रधारी स्व को देख स्व को बाप समान बनाकर पूरा वर्षा लेने वाली आत्मा हूँ। बाबा को सामने अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति प्यारे बच्चे। सभी को शांति। ओम शांति। चलिए आज बताएं, आज क्या कह रहे हैं बाबा? पूरी मुरली में क्या लहर है?
क्या बनना है? देवता बनना है। मुरली में आज क्या लक्ष्य, क्या लिया आज मुरली से बताओ। निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ सेवा करनी है। तो बताओ कि क्या बनने के का हमारे को तरीका बताया बाबा ने, क्या बनना है? वो रोज ढूंढा करो। आज तो बाबा क्या बना रहा है? राजाओं का राजा। राजाओं का राजा। और बाबा क्या बना रहे हैं? स्वदर्शन चक्रधारी बनकर क्या करना है? पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। स्वदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र मतलब अपने पर स्वयं का दर्शन, स्वयं का दर्शन और अपने अपने ऊपर अटेंशन देना, अपने आप को देखते रहना, मैं कर क्या रही हूं। जब मैं अपने ऊपर अटेंशन देती हूं तब बनती हूं। एक है, हमने अपने को युगों में देखा अलग अलग, वो भी ठीक है। एक है हमने देख लिया मैं पहले देवी देवता थी, पर क्या वहां क्या संस्कार थे मेरे, अभी क्या संस्कार हैं, जो सेल्फ चेकिंग है। और सेल्फ चेकिंग करके अपने को चेंज करना। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस इंट्रोस्पेक्शन, कंटिन्यूस इंट्रोस्पेक्शन। और उसको बनने का लक्ष्य रखना कि ये मुझे करना ही है, मुझे ये छोड़ना नहीं है। अपने आप को एक्सक्यूजेस नहीं देने, आज तो जी मेरा ये था इसलिए ये हो गया, नहीं। कुछ भी हो जाए, मेरी स्थिति डाउन नहीं हो। परिस्थितियां तो आएंगी। बाबा ने क्या बोला, हमें वेट नहीं करना कि समय जो है वो बदल जाए। समय बदल जाए तो बाबा क्या कहते हैं, नंबर किसको मिलेंगे? समय को। समय को। नंबर तो हमने लेने हैं, पास विद ऑनर तो हमने होना है। ये बाबा ने सारी बातें आज हमें बता रहे हैं ना। हाँ, और बताओ, अब बताओ कि मेथड क्या बताया बाबा ने। निस्वार्थ सेवा बोला, और जो बाबा का स्लोगन है, मांगने से मरना भला। मांगना नहीं है। सबसे पहले उपकार करने को बोला है ना। उपकार को बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो उपकार कैसे करना है? हमारे एक दुनिया का उपकार, और हमारा उपकार क्या है? औरों को आप समान बनाना, बाबा बाबा के ज्ञान पर। तो जब हम उनको आप समान बनाते हैं, मतलब उनको ज्ञान समझाकर बताकर कि ये भगवान कौन है, भगवान का परिचय देना और सारे ज्ञान को समझाना, तो उससे क्या होता है? जिसको भी समझाते हैं उसको क्या होता है? मुरली में बाबा ने कहा उन्हें खुशी मिलती है और आंखें खुल जाती हैं। खुशी मिलती है। ये खुशी क्यों मिलती है? अपने आप को चेक करो, मुझे क्यों खुशी मिली थी? जब ज्ञान मिला, आप ज्ञान से इतनी देर से लिंक्ड हैं, तो आप कैसे खुशी में आ गए? डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद बाबा। समझा, भगवान को जान लिया, पहचान लिया, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन मिला। और क्या हुआ? जो भी लगा वो अब बताओ, सब अपना एक्सपीरियंस बताओ। अपना परिचय मिला।
अपना पता परिचय। जी। बाबा बाबा मिला कि हम बाबा के मीठे बच्चे हैं, ये पता चला। कुछ भी हो, हमारा हमें बाबा नहीं छोड़ेंगे, हमारे बाबा हमें साथ सिक्योरिटी रखेंगे। मिली, बिल्कुल। और अपना परिचय मिला, बाबा का परिचय मिला, मुझे कहाँ जाना है इसका परिचय मिला। मुझे कहाँ जाना है। अब पहले तो हम कंफ्यूज रहते हैं, है ना, कुछ जो होगा देखा जाएगा, कुछ पता ही नहीं है, पर्पसलेस घूम रहे थे। दे नाउ वी हैव अ पर्पस टू आवर लाइफ, कि मुझे ये बनना है, मेरे को यहाँ जाना है, इससे मुझे खुशी मिलने वाली है, और मैं ऐसी खुशी की दुनिया में जा रही हूँ। अभी भी मैं खुशी में रह सकती हूँ अगर मैं बाप के साथ हूँ। ये भी पता चला कि रिचुअल्स करने का कोई भी फायदा नहीं है, हर एक चीज समझ के करनी है। हर चीज समझ कर करनी है ना। समझ कितनी बड़ी चीज है। और बताओ। ये तो आपका एक्सपीरियंस है, कोई भी बोल सकता है ना। कोई ये मत समझे कि ये मैं गलत बोल दूंगी, बोलो। बाबा का बने, बाबा का ज्ञान मिला, आप कह रहे हो खुशी मिली, समझ मिली, अपना परिचय मिला, परमात्मा का परिचय मिला, एक पर्पस टू लाइफ हो गया। तो बाबा का बन के क्या हुआ और क्या मिला? नॉलेज मिली दीदी, पूरे कल्प की नॉलेज मिली, पूरे कल। आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली। तो उस नॉलेज को मिलने से क्या हुआ? अपनी ये पता चला रियलाइजेशन। कि अभी जो समय है बहुत कीमती समय है, इसको हर एक एक सेकंड को कैसे यूज करना है, कितना पुरुषार्थ करना है, थोड़ा समय बचा है, फिर हमको जाना है। ना देखो, जब शुरू में फर्स्ट डे हमको नॉलेज मिली है, हमें रियलाइज क्या हुआ, जो बाबा कहते हैं ना, आंखें खुल गई कि रियलाइज से, अच्छा ऐसे होता है, देवी देवता हम बनेंगे, है ना। और फिर थोड़ा सा ही बाबा की बातें सुनकर ना, एकदम जैसे होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ये आता नहीं आता कि भाई मेरे को कौन मिल रहा है, जैसे आपने बोला डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, उससे मुझे स्नेह मिल रहा है, मैं जो मर्जी बात जब मर्जी करूं, एक फ्रीडम का एहसास नहीं होता, फ्रीडम, सुख, शांति, सिक्योरिटी, है ना। हाँ जी नीलम बहन, आप कुछ कहेंगे? जी, ये पता चला कि ड्रामा फिक्स्ड है, लेकिन व्हाट आई हैव टू डू, ये पता चला कि मुझे क्या करना है। ये अगर हम ये ड्रामा को देखकर ये समझ लें पर मुझे क्या करना है, तो हम ड्रामा को देखकर परेशान नहीं होंगे। हाँ जी, परेशानी होगी और अपनी अपनी आत्मिक प्रोग्रेस पे काम कर सकेंगे, तभी तो हम तमो से सत्व प्रधान बन पाएंगे, तभी देवी देवता बनेंगे। ये समझ आई, हम बन सकते हैं, लेकिन वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्फ। नॉट ये सोचो मत कि ड्रामा फिक्स है, ऐसा ही होना है तो क्या करूं, करना तो हमें ही है। करना तो हमें ही। अगर ड्रामा में सब कुछ है, बाबा क्या कहते हैं, तुम्हारे सामने खाना पड़ा है, अपने आप मुंह में चला जाएगा और अपने आप डाइजेस्ट हो जाएगा। कर्म तो करना है ना। सो बाबा यही एग्जाम्पल देकर हमें क्या समझाते हैं कि करो, बनो। तुम्हें तो नहीं पता तुम पिछले कल्प में क्या थे। हो सकता है कि आज मैं इतनी अपने ऊपर एफर्ट कर लूं कि मैं बहुत ऊंचा आज ही चढ़ जाऊं, है ना। तो हमारे को कभी भी ड्रामा को देखकर परेशान नहीं, अपनी शान में रहना है। हमारी शान क्या है? हमारा क्या है? हमारी शान क्या है? हमारा स्वमान। राइट। तो आज की मुरली से क्या सम्मान लोगे? मैं भरपूर संतुष्ट, मांगना नहीं। मैं भरपूर हूं, मैं संतुष्ट हूं, मांगने, मेरे को मांगना कुछ नहीं, है ना। बहुत अच्छा सम्मान है। और किसी के मन में कोई और सम्मान आ रहा है? मैं निस्वार्थ सच्चे दिल की सेवा करने वाली आत्मा हूँ। ठीक है, सब अपना अपना एक सम्मान लिख लेना आज की मुरली से, जो आपको लगे मेरे को इस सम्मान में रखो, जो सम्मान आपके दिल को भाए।
फिर आज वही जो आपने बोला, मैं अपने आप में अच्छाई को प्रभावित करने वाली, समाने वाली आत्मा हूँ। ओके, अच्छाई, अच्छाई, अपनी अच्छाई से दूसरों को, अपनी अच्छा, जी जी दूसरों को प्रभाव में लाने वाली, परमात्मा के प्रभाव में लाने वाली आत्मा हूं। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि मेरे द्वारा परमात्मा प्रत्यक्ष हो, मैं नहीं, परमात्मा प्रत्यक्ष। दीदी मैं स्व दर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ, ये भी हो सकता है। बहुत बहुत अच्छा सोमान है सुदर्शन चक्र, तो हम सबको फिराना ही है। सभी सभी जो भी सोमान आपने लिए, सोमान मतलब स्व का मान। जो हम कहते हैं मैं कहा, मैं क्या, नहीं, बाबा क्या कहते, तुम ये नहीं हो, तुम स्वमान में आओ, तुम कौन हो, उस स्थिति में रहो, है ना। रोज स्वमान लेकर उस सिर्फ स्वमान ले लो ना, सुबह से रात तक उसमें बैठे रहो, बहुत मजा आएगा। अच्छा, अब बताओ, सेंटर की वृद्धि का आधार क्या बताया बाबा ने? सेंटर माना सेवा स्थान, और सेवा स्थान आपका घर भी हो सकता है, सेवा स्थान आप भी हो सकते हैं। एक सेंटर किसी से भी मांगना नहीं है कि सर्विस करो तो हुंडी अपने आप ही भरती जाएगी। किसी भी सेंटर की वृद्धि का आधार जो है निस्वार्थ सच्चे दिल की सेवा, सर्विस का सौदा शौक रहे तो हुंडी भरती रहेगी। जहां सर्विस वहां प्रबंध करना चाहिए, मांगने से मरना भला, बिगर मांगे सेंटर को जमाओ, तभी उसमें बल भरेगा। कि एक है मांग कर करा, एक है किसी ने अपने दिल से करा, दोनों में अंतर हो गया, है ना। फिर निस्वार्थ और सच्चा दिल। निस्वार्थ यहां पे लेते हैं, क्या मतलब हुआ? अपना नहीं स्वार्थ है, अपना, जैसे अगर हम कोई जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वो अपना स्वार्थ होता है कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पैसे मिलेंगे। निस्वार्थ मतलब तुमने फल की इच्छा नहीं करनी। मतलब जो सेवा की, उसकी मुझे रिकग्निशन भी नहीं चाहिए। जैसे मान शान होता है, ये कुछ भी नहीं चाहिए कि मैंने किया, मैं ही करती क्या हूँ। भावना आती है कि ये किया मैंने, कोई तो समझे मैं कर रही थी। और कल जैसे आप बता रहे थे शिवानी बहन का, कि अगर कोई बुराई भी करे आपकी, उस पे भी मतलब वो भी एक्सपेक्ट नहीं करना कि मेरी बुराई ना करे। हाँ, मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही, एवरीथिंग इज ओके। जिसको बाबा कहते हैं ड्रामा की पटरी पर चलना। अगर मैं कहती हूँ वाई, हाउ कैन शी डू दिस, हाउ कैन दिस हैपन, फिर मैं ड्रामा की पटरी पर नहीं। तो जिसके लिए बाबा कहते हैं ड्रामा पे की पटरी पर चलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। ड्रामा की पटरी पर चलना मतलब ड्रामा को एक्सेप्ट करना एज इट इज विदाउट क्वेश्चंस, एंड डील विद इट सेंसिबली, समझदारी से, ना। फिर सच्चे दिल की सेवा। सच्चा दिल किसको कहेंगे सेवा में? बेहद की सोच हो और सबके लिए कल्याण। सबके लिए कल्याण, बेहद की सोच, जी। और सबके लिए शुभकामना और शुभ भावना, किसी के लिए भी ऊपर नीचे नहीं होना। और ये ना आए कि मैं कर रही हूँ, निमित्त होकर कर रही हूँ, निमित्त बाबा होकर। करवा रहे हैं। सच्चा दिल इज निमित्त, बाबा करवा रहे हैं, जी। और मैं सेवा क्यों कर रही हूँ, ये मेरे को याद रहे। वृत्ति क्या है उस वक्त? वाई एम आई डूइंग इट? मेरे को क्यों, मैं क्यों बनाना चाहती हूँ किसी को आप समान? बताओ। हाँ जी रेखा, क्या अपनी उन्नति के साथ साथ औरों की भी उन्नति हो, सबको सुख मिले। सबको सुख मिले। रेखा बहन क्या कह रहे हैं? अपनी उन्नति के साथ साथ सबकी उन्नति के लिए। अगर सब जने ठीक हो जाएंगे तो जल्दी जल्दी हाँ, तो हमारा लक्ष्य ये है कि परमात्मा प्रत्यक्ष हो, सबको रियलाइज हो जाए कि भगवान सच में आ गए।
अगर ये आप सोचो, आपको जब रियलाइज हुआ कि ये भगवान बता रहा है, जैसे किसी ने कहा डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है जब परमात्मा से, उसका एहसास होता है जब हम आते हैं शुरू में कि ये भगवान बोल रहा है। जिसको भी ये एहसास हो जाएगा उसकी हालत क्या हो जाएगी, बुरी से अच्छी हो जाएगी। मुझे भगवान से मैं बात कर सकती हूँ, भगवान से मैं कनेक्ट हो सकती हूँ, मैं भगवान को हमेशा साथ रख सकती हूँ। कितना ब्यूटीफुल थॉट है, कितना जैसे कहते हैं ना सोलेस, और कितना शक्ति देने वाला संकल्प है। तो ये सच्चे दिल की सेवा मतलब मैंने परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है, क्योंकि हम सेवा करते करते कभी कभी अपने आप को प्रत्यक्ष करना शुरू कर देते हैं। अगर मेरे मन में थॉट आया, देखो मैंने ऐसे कहा, तो उसको समझ आया ये क्या है जो बोला बहन ने, किसी ने, कि निमित्त भाव रहे, कि बाबा करवा रहा है, मैं तो करनहार, वो करावनहार, वो फिर मांगने से मरना भला। ऐसी भी सोच नहीं करनी कि कई बार हम कुछ सोचते हैं और वो एकदम तुरंत हो जाती है, तो हमें लगता है देखा बाबा ने मेरी बात सुन ली। कई बार इसमें भी मान आ जाता है कि मेरी बात सुन रहा है हर बार आप वो। देखा बाबा ने बात सुनी, उसमें आप ग्रेटिट्यूड में आ रहे हो तो अच्छा है, हाँ इसमें अच्छा है, अगर लेकिन अहंकार में आ रहे हो, हाँ वो गलत, हाँ वही कई बार ऐसा हो जाता है। आ सकता है, आ सकता है ना। तो ऐसे अपनी हमारे को सूक्ष्म रीति से चेकिंग करनी है। अब अपने आप को हम सब देखें, हमारे सामने जो भी परिस्थिति आई हुई है, जो भी है, उसको देखें, वॉच करें, हम कौन सी सिचुएशन में अभी बैठे। अब ऊपर परम धाम पहुंचे, वहां से बैठकर नीचे देखें, वहां बैठकर नीचे ग्लोब के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है, एक आपकी परिस्थिति के साथ अनेक आत्माओं की भी परिस्थिति है। बाबा के साथ बैठे हो और नीचे देखो, साक्षी होकर देख रही हूं। विशाल विश्व के ड्रामा को देख रही हूं। विशाल विश्व के ड्रामा में अपना जो मेरा इस जन्म का पार्ट है उसको देख रही हूं। विशाल नाटक में 84 जन्मों का पाठ में अपने इस घड़ी के नाटक के सीन को देख रही हूं। कैसा नजर आ, विशाल नाटक को, इस सीन को मैं अपने परम पिता परमात्मा के साथ बैठकर देख रही हूं। जैसे जैसे हम यहां बैठकर सीन देख रहे हैं, वो सिचुएशन हमें अब डिफरेंट नजर आ, अब वापस नीचे आ जाए। ओम शांति। ये जो हमने किया क्या अनुभव हुआ इससे? मुझे लगा बोलो सविता बोलो। मुझे लगा मेरे सारे रास्ते रेड से ब्लू हो गए हैं। मेरे सारे रास्ते गूगल मैप्स पे जैसे रेड से ब्लू हो गए हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मुझे
मुझे लगा कि जो प्रॉब्लम सोच रहे थे वो तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। विशाल नाटक है। विशाल नाटक में मेरे 84 जन्मों के पाठ में इस सेकंड का जो सीन है छोटा नजर आने लगता है ना, हमारे बहुत छोटी। होना चाहिए, है ना? ऐसे करते हैं तो जो परिस्थिति में इन्वॉल्वमेंट है उससे हम फिर डिटैच हो जाते हैं। और कोई शेयर करेगा? और कोई शेयर नहीं करेगा? कैसा लगा? हम्म, जो हर्डल आ जाए, दिस शैल ऑल्सो पास। लगा था this shall also pass। यस, इतनी सारी चीजें पहले की पास हो गई, अब ये भी pass हो जाएगी। ये भी निकल जाए। जी, ठीक है ना? Also when you see everybody else around, तो then लगता है उनकी प्रॉब्लम्स शायद हमसे ज्यादा बड़ी हैं। बिल्कुल। ऐसे कुछ फीलिंग क्या आती है, थोड़ा सा जैसे ना हम अपनी लाइफ की बातों से थोड़े से डिटैच हो गए। जी, तो ऐसे अपने आप को हमें साक्षी बनाते जाना है। हमने तो एक बार किया, इसको जब आप प्रैक्टिस में लाओगे ना तो उसका रिजल्ट मिले। नीरू बहन, आपने नहीं शेयर किया शायद, इधर उधर में। क्योंकि उनकी इस वक्त सिचुएशन है तो इसलिए थोड़ा लगा पूछ ले। जी 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 रचना बहन। हाँ, आपने वो ड्रिल कर पाए थे आप, जो हमने किया ऊपर जाके परम धाम में? जी किया था वो किया था जी। क्या फील हुआ? और उसके बाद जो अच्छा सबसे ये पूछ रहे थे उस वो करते हुए क्या अनुभव हुआ? चलिए, इट वाज आई फेल्ट वेरी पीसफुल ऑल्सो, और ऐसे लग रहा था सारी शक्तियां, एडिड शक्तियां आ जाती हैं जैसे। क्योंकि कहाँ पे है? भगवान के साथ। हाँ, इन सारी चीजें आ गई। उनकी उनकी गोद में बिल्कुल। I felt that of course this, these situations are difficult, but एक बार छोड़ दो, leave it to बाबा, कुछ ना कुछ तो हल निकाल के दे देगा। That's the kind of लीव इट टू बाबा बट डू योर बिट। हाँ, do your bit तो, and whatever is in our, actually I'm asking to give us direction to do what is to be done. So I am leaving that to God कि हमें direction ही दे, हाँ, हम वो कर direction सकते हैं, जो जो करना है उसकी हमें डायरेक्शन दे दो। चलिए, मेरे तो सारा समय ये गीत चलता रहता है, मेरे संग संग चलते बाबा, बस यही एक लाइन चलती रहती है, गिव्स मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। एक वो है ना, ये मत कहो खुदा से, वो भी लगा सकते हो। जी जी यही मुश्किल है बड़ी। जी। चलो और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने आज ये भी कहा कि भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। यूं क्या फर्क है? जैसे हम पूज्य और पुजारी में कितना फर्क है रात दिन का। पहले हमें यही, जब ज्ञान में आए तो यही समझना कितना हमें मुश्किल लगता था कि हम तो पूजा करने वाले हैं, तो हम पूज्य कैसे बन सकते हैं। जिसको बाबा ने बोला वो है ब्लाइंड फेथ, बेसमझी से करा, अब समझ के कर रहे हो। फिर बाबा ने पूरा बार बार 84 जन्म का भी बाबा ने कहा हमको ज्ञान नहीं था, हम 84 लाख बना दिया उसको। हाँ, तो जो पूरा सीढ़ी का चित्र है उसको आज सब हम उसके सामने बैठे, ठीक है, उसको रिवाइज करेंगे। चलो करें अभी क्विकली, सबको पता है पर फिर भी रिवाइज हो जाता है, ऐसे लगता है सब आता है, जब देख के बोलने लगेंगे ना कुछ कुछ भूलता जाता है और पिक्चर देख के आपको फिर से याद आ जाता है।
Just put it. आप में से किसी के पास है तो लगा सकते हैं। दीदी सीढ़ी का चित्र चाहिए। ना, सीढ़ी मैंने अभी लगा दिया भाई। सीढ़ी का चित्र देखो, सीढ़ी का चित्र बाबा ने इसमें क्या है, 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है कि अच्छा सब एक एक सेंटेंस बोलेंगे सीढ़ी के चित्र पे। देखो सब सब बात करो, ऐसे जब इंटरैक्ट करोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। बाबा ने बोला ज्ञान डांस करनी है, हम एक एक सेंटेंस बोलेंगे तभी तो ज्ञान डांस होगी। सीढ़ी के चित्र से जो हम ही देवता है, फिर वही फिर क्षत्रिय बनते हैं, फिर वैश्य बनते हैं, फिर शूद्र बनते हैं, और संगम युग पे फिर ब्राह्मण बनते हैं। फिर ब्राह्मण बनते हैं। ये इसमें कौन सा राज है, हम सो हम सो ब्राह्मण, हम ही देवता थे, अभी फिर हम ही पूज्य से पुजारी बन गए, है ना। हम सो ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे। ब्राह्मण सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, और फिर ब्राह्मण। ये पूरा जो है हम सो हम, जो दुनिया में लोग हम सो हमको क्या समझते हैं, किससे ब्राह्मण ही थे। वो ये समझते हैं कि परमात्मा में जाकर हम परमात्मा में लीन हो जाते हैं, और हम ही परमात्मा हमारे में परमात्मा, है ना। परमात्मा वो बोलते हैं ना शिवोहम, शिवोहम, तो हम। अच्छा और बताओ सीढ़ी के चित्र में क्या सुनाई दिया। एक तो देखते ही सबसे पहला इम्पैक्ट आता है द गोल्ड ट्रांसफॉर्म्ड, मतलब नीचे उतरते उतरते एकदम से आयरन। 3/4 दुनिया में सुख है, 1/4 में दुख है। और क्या पता चला, जो उतरने में 63 लाइव्स लगी। एक्चुअली तो 84 ही लगी। 80, हाँ, just little short of 84। हाँ मतलब क्योंकि जो गोल्डन एज और सिल्वर एज में भी नीचे तो आ रहे हैं पर स्लोली आ रहे हैं, फर्क ये है जी। और बताओ, द्वापर से शिव की पूजा शुरू हो जाती है। और बहुत सारा कुछ है पिक्चर में, अगर आप देखो ध्यान से। मैंने वो भी निकाल दिया ताकि इसको बैठे सी इट नाइसली। सतयुग का सीन है। हाँ, सोने के घर। ब्रह्मा का दिन सतयुग और त्रेता, और जो ब्रह्मा की रात है वो द्वापर से शुरू होती है जो कलयुग तक जाती है। अच्छा, जब ऊपर से सतयुग से देखना शुरू करते हैं तो कितने कम लोग हैं, देवी देवता हैं, ऐसे बिल्कुल साइलेंस का अनुभव होता है। नीचे आते आते कलयुग तक इतनी भीड़ सी हो गई है, शोर हो गया है, एंड इट्स सो बिजी, देयर सो मेनी पीपल इन द पिक्चर, एंड दैट्स परेशान। 9 लाख से जनसंख्या 9 लाख से अब आज कलयुग में मोर देन 850 करोड़ से के बराबर कर्सर को देखो, व्हाट डज दिस कर्सर से, ये जो लाइन है लाइट येलो से कलर की, ये क्या बता रही है कि हम कलयुग से सतयुग में जो जाते हैं उसमें बाबा कहते हैं ना तुम हाई जंप लगाते हो। हाँ, जो साइड में जंप, रूहानी ज्ञान और राजयोग से, वो तो लिफ्ट है। लिफ्ट है। और किसने देखा अपने आप को यहाँ पर, खुद को देखो, ये मैं हूं, आई एम हियर, फर्स्ट डे, ठीक है ना। लक्ष्मी नारायण। ऐसे बाबा ने बोला है आज हमको ज्ञान का ऐसे चिंतन करना है। जब हम ऐसे चिंतन करेंगे उसको कहेंगे सुदर्शन चक्रधारी।
क्योंकि चक्र कौन सा है, ऐसी उंगली पे चक्र पड़ा है वो थोड़ी कोई चक्र है। क्या है चक्र? जब हम उसको अपनी बुद्धि में बार बार घुमाते हैं, है ना, जिसको बाबा ने कहा यही तो ज्ञान डांस है। क्या थे, क्या बन गए, शूद्र में आ गए कुल में, फिर हम ब्राह्मण बनते हैं, फिर हम देवता बनते हैं। ऐसे इसका मनन चिंतन जब आप करोगे ना, आपको बहुत सारी बातें रियलाइज होंगी। और ये भी रियलाइज होएगा कि ये स्वदर्शन चक्र घुमाने को बाबा बोलता क्यों है। 2-4 दिन पहले भी ये बात हुई थी ना, हमने इसको डिस्कस भी किया था, क्यों फिर आना है ना, उसको चिंतन में लाओ। ठीक है दीदी, ये सब भारत खंड में ही होता है। ये सब भारत खंड में ही होता है ना। हम जो भाग रहे हैं दुनिया वेस्टर्न वर्ल्ड के पीछे, सारा वेस्टर्न वर्ल्ड अब हमारे पीछे रहेगा। ठीक है ना। चलो और बताओ। और बाबा ने बोला ज्ञान डांस, ज्ञान डांस के ऊपर मनन चिंतन किया हुआ है? जी किया हुआ है। अच्छा, ज्ञान डांस का मतलब क्या होता है? मतलब ज्ञान का मनन चिंतन ज्ञान करते का रहना मनन था। चिंतन। ज्ञान और डांस हम तभी करते हैं जब हम बहुत खुश होते हैं, अंदर से खुशी होती है। ज्ञान का तो मनन वैसे ही ज्ञान सुनकर जी, उसका मनन चिंतन करके जब पूरी समझ आती है तो प्राप्ति वैसे ही होती हम है। लाइट हो और जाते हैं। हमारे ज्ञान को बोलते क्या है? मुरली। मुरली को और क्या मुरली की विशेषता हमने सुनी थी, कृष्ण बजाते थे तो गोपियां उसके अट्रैक्ट हो नशे जाती में थी। डांस करते थे, है ना। तो ये वही मुरली है। जब देखो मुरली की लाइन पढ़ते हो और वही मीनिंग को पढ़ते हो, दोनों में फर्क फील होता है। एक लाइन बाबा के शब्दों में पढ़ी और एक ऐसे सुनी, बहुत डिफरेंस होता है, Even when you read it in English and Hindi, फर्क है। तो बाबा एक्सपीरियंस कराता है, ये मैं बोल रहा हूं, ये मेरे शब्द हैं। फिर बाबा ने हमसों की भी बात करी, वो सब हमको आज करना है। आज पूरी मुरली में बाबा ने बार बार बोला है सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र। आज उसको जरूर घुमाना है। और बाबा ने क्या बोला अपने लिए कि मैं तो बाबा ने कहा मुझे नॉलेजफुल कहते हैं। वंडरफुल नॉलेज। और मैं थोड़ी सतयुग त्रेता में आता हूँ तुमको कि मैं अनुभव सुनाऊं। ड्रामा अनुसार बिगड़ देखे अनुभव किए सारी नॉलेज देते हैं। कितना वंडर है, मैं पार्ट बजाने आता ही नहीं और तुमको पार्ट समझाता हूँ। हाँ, तो क्यों ये बाबा ये क्यों कर पाता है? रीजन क्या है? क्योंकि बीज पावरफुल जी, बीज रूप है। हाँ जी, बीज रूप है। बाबा, बीज में yes. सारा ज्ञान जो है समाया हुआ है, इसलिए बाबा बता पाता है ना। कि वो पूरा ज्ञान बाबा के पार्ट में बजाने का, वो भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा में जी जो बाबा का पार्ट है, वो भी उसका बजाने का भी जो रोल है, वो भी हमारे ड्रामा में नूंद है, जैसे हम लोगों का है। तो एक बाप ही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ाते हैं, है ना। ये रात दिन अंदर में सिमरन में चलना चाहिए, ये बेहद का नाटक। तो आप इसके मनन चिंतन आप ये करोगे, बाबा सारा ज्ञान सुनाता है ना, पर वो कभी भी पाठ में आता नहीं है ना। तो वो कैसे सुना पाता है, इसका चिंतन भी लिख सकते हो। और एक वो हमसो का अर्थ क्या है अकॉर्डिंग टू ज्ञान, ये फिर जो बाबा ने बोला आप समान बनाओ, आप समान का मतलब क्या कहेंगे? आप समान यहाँ पर आप समान, यहाँ पे ब्रह्मा बाबा के समान है। ब्रह्मा अपने बाबा आप के को, समान, शिव बाबा के अपने आप साथ को गुणों से संपन्न बनाना। क्योंकि वो आप समान बनेंगे तो वो भी क्या करेंगे, वो भी जो हमारा पूरा लक्ष्य है, कर्तव्य है इस संगम युग में, पूरी दुनिया को बदलना, वो भी फिर वही करेंगे और फिर दुनिया जल्दी जल्दी बदली हो जाएगी। तो बाबा ने बोला ना सबको सुनाओ, क्योंकि भक्ति में भी वो मुझे याद करते हैं, पर कैसे याद करते हैं?
बेसमझी से। बेसमझी से। पर पहचान से मिले और याद करें तो फिर ज्ञान रतन धारण होंगे। पहचान के बिना याद करेंगे तो ज्ञान रतन धारण नहीं होंगे। फिर वो श्रीमत को पालन कर सकेंगे, अदरवाइज वो कर नहीं सकेंगे। इसलिए उन्हें पूरा समझाना बहुत जरूरी है ना। वो अब कि और एक और बात बाबा ने बोली, जो भी इस देवी देवता कुल के होंगे उन्हीं को ये ज्ञान समझ आएगा, बाकी सुनकर अच्छा बोलकर भाग जाएंगे, आएंगे ही। चलिए, वरदान क्या है? तो 5 विकारों रूपी रावण के पंजे में फंसे हुए हैं, उनको छुड़ाना है। उनको छुड़ाना है ना। और उनके साथ बैठे बैठे खुद भी नहीं फंसना है उनकी बातों में आके। कैसे फंसते हैं? ज्यादा वो बातें को सुनना, उसमें नहीं जाना। चलिए, अब बताएं वरदान कि क्या? आप समान का तो ये भी हो सकता है ना, जो तुम खुद हो औरों पे भी वैसे ही, उनको भी अपने जैसे बनाओ। अपने जैसे पहले खुद बनो। पहले खुद बनेंगे तब दूसरों को बना पाएंगे ना। अपने में धारणा करेंगे तो दूसरा, तब तुम्हारी। देखो रेणु बहन, बाबा ने तो बोला है अंत में आप पूरे परफेक्ट बनोगे। इसका ये मतलब तो है नहीं कि हम ज्ञान बीच में नहीं सुनाएंगे, हम उनको बाबा से जोड़ेंगे। तो हो सकता है हमारे से वो और आगे भी निकल जाए। आप समान बनाना तो हमारी जैसे बनेंगे, तो हमारे अंदर तो कमियां भी है ना। तो हम इसलिए आप समान को शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, वरदान पढ़ेंगे। वरदान है, अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्म स्नेही भाव। अच्छाई पर प्रभावित होना। हम ज्यादातर क्या सोचते हैं कि जो कोई बहुत अच्छा है, किसी की कोई विशेषता है, उसको देखकर हमारे अंदर वही चलता रहता है, ये कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा है ना। बाबा ने क्या बोला? पर विशेषता देने वाला, गुण देने वाला कौन? आप उसको याद करो। उसके अच्छाई के प्रभाव में नहीं आओ, पर उसकी अच्छाई को खुद में धारण करो, है ना। ये भी बॉडी कॉन्शियसनेस है। हम किसी के शरीर को देखकर प्रभावित होते हैं, हम किसी के गुण विशेषता को देखकर प्रभावित होते हैं, किसी की पोजीशन से प्रभावित होते हैं। तो बाबा ने बोला ये है बॉडी कॉन्शियसनेस की रुकावटें। इसके ऊपर भी सोचो, ये बॉडी कॉन्शियसनेस की रुकावट क्या है? मेरे सामने कौन सी रुकावट आती है? बॉडी कॉन्शियसनेस हम किस किस को बोलेंगे? बताओ। किसी भी चीज पर आकर्षण होना, इच्छा रखनी, मैंपन, मेरापन, अपनी मत पे चलना, name, fame, shame, such no, not shame. Name, fame, and possessions. और भी सूक्ष्म चेकिंग आज ये करना कि मेरे सामने बॉडी कॉन्शियसनेस की कौन सी रुकावट आती है। संबंध, संपर्क, प्रोफेशन, ये सब जिससे मुझे ईगो आती है। और जो बाबा कई बार कहते हैं कुछ मुझे अच्छा लगता है, अगर ये अच्छा लगता है तो इसका मतलब कुछ बुरा भी लगता है। मतलब हमारा हर चीज इवन की पर चले, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, न्यूट्रल। ये तो बहुत ही स्वाद है। ये तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है, ये मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कोई मनुष्य की बात हो जाती है ना, कोई चीज की बात हो जाती है। हमें अपना देखना है, सबके अंदर पूरी तरह तो नहीं बने ना। मेरे अंदर कौन सी वाली बात है जो मुझे आगे बढ़ने से रोकती है ना। अच्छाई को स्वयं धारण कर परमात्म स्नेही, तभी परमात्म स्नेही बनेंगे जब बॉडी कॉन्शियसनेस से दूर हो जाएंगे। बॉडी कॉन्शियसनेस से दूर होना मतलब आत्म अभिमानी बनना।
क्योंकि बाबा ने आज भी मुरली में बोला है, आत्म अभिमानी अगर आप बन जाते हो तो यू हैव डन इट। आप सिर्फ आत्म अभिमानी बन जाओ तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली आप बड़े इजीली कर पाओगे। ठीक है, चलो। इसका भी मनन चिंतन कर सकते हैं ना, किस पर? अच्छाई पर प्रभावित होने की बजाय। हाँ, तो बॉडी कॉन्शियसनेस की रुकावटें जैसे बोला ना, उसका मनन चिंतन का। कौन सी रुकावटें? तो आत्म अभिमानी बनेंगे तो हमें आनंद का एहसास होगा। स्लोगन क्या है? साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। साइलेंस कहाँ होती है? विदिन। धाम में। ओके, या एक्चुअल साइलेंस कहाँ पे है? परम धाम। यहाँ पे हम पीस है, वहां पे साइलेंस में। साइलेंस परम धाम में, हम परम धाम में आत्मा कैसी स्थिति है उसकी? दीदी आपने कहा था ना परम धाम में डेड साइलेंस है, यहाँ पर स्वीट साइलेंस है। नहीं, यहाँ पे पीस है। पीसफुल साइलेंस, ओके। एंड स्वीट साइलेंस है? स्वीट साइलेंस इज बाबा के साथ के संबंध का अनुभव। ओके। उसमें वो अशरीरीपन आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम जब परम धाम में हैं, हम साइलेंस की स्टेज में हैं। परम धाम में वैसे हमारी स्थिति कौन सी है, कैसी है? इनएक्टिव। डेड। डेड। डेड तो नहीं है, मतलब हाँ, सस्पेंडेड। सस्पेंडेड। आत्मा की स्थिति क्या है? हाईएस्ट। अपने 16 पूरे हाईएस्ट। तो सर्वगुण जब संपन्न। साइलेंस की शक्ति इमर्ज हो गई तो मेरी हाईएस्ट स्थिति इमर्ज हो गई, फिर सेवा की गति फास्ट नहीं होगी? ऑटोमेटिक। मैं हाईएस्ट स्थिति में रहने का ही तो एफर्ट कर रही हूँ। तो बार बार जब अपने को आत्मा समझेंगे, परम धाम में जाके बाप को टच करेंगे, वहां जाके अपनी लाइफ के सीन को भी देखेंगे और अपने आप को भी देखेंगे, तो सेवा तो होएगी, है ना? तो ये उसका लिंक मैं बताने का एफर्ट कर रही थी। चलिए, अब बताओ, क्या कोई पॉइंट लेना है? तो नहीं तो मैं योग शुरू करती हूँ। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। बिल्कुल स्टिल बट कंफर्टेबल। बैकरेस्ट ना लें, बैकरेस्ट लेंगे तो नींद आ जाएगी। और माथे के बीच देखें खुद को, जगमगाता सितारा। अपनी ओरिजिनल स्थिति को अनुभव करें, गुणों से संपन्न। कौन सी आत्मा में जो भी आज आपने सामान लिया उसमें टिक जाए। मैं परमात्म स्नेही आत्मा हूं, या जो भी सामान चाहती हूँ उस सामान के अर्थ में टिक। देह से नारी, अन्य आत्माओं की अच्छाई बुराई से मुक्त, प्रभाव से मुक्त।
केवल मैं बिंदु। एक भाव की लगन में मगन। पूरी दुनिया देखी, पूरी दुनिया में 84 जन्म लेकर अनेक चक्रों में रही। अब अपने स्वमान में स्थित होकर, अपने स्वरूप को जानकर अपने पिता को जानकर, पहचान कर मैं आत्मा संतुष्ट हुई। अब सेकंड में इस शरीर को छोड़कर पहुंच जाएंगे परम धाम, शिव बाबा के पास। बाबा को साथ अनुभव करते चलेंगे। अपनी ऊंच स्थिति, ऊंच से ऊंच घर में अनुभव करें।
You got disconnected. Yeah, I got disconnected. My browser isn't working well. Yeah. So चलिए, हम तो परम धाम में ही बैठे थे वीणा जी। अब आए, परम धाम में बैठे हैं, बाबा के पास, बाबा को अनुभव कर रहे हैं। यहां से आ जाएं सूक्ष्म लोक में, बाप दादा के सामने। बाबा हमारे इंतजार में थे कि कब बच्चे आएंगे और सारे विश्व को बल देने का, शक्ति देने का, पूरी सेवा करेंगे। बाबा ने हम सब के लिए सुंदर चमकीले कमल आसन बनाए हैं, तो हम बैठ जाएं। नीचे धरती के गोले को देखें, नजर आ रहा है परेशान आत्माएं। दुखों से ग्रस्त आत्माएं, कोई शारीरिक रोग के कारण और कोई अन्य परिस्थितियों के कारण। किसी को चीटिंग का प्रभाव है, किसी पर और किसी परिस्थितियों का प्रभाव है। सबके लिए एक समान हम सब शुभ भावना बाप के साथ बैठकर देंगे कि ये सब अपनी प्रॉब्लम से मुक्त हों, बाप को पहचाने, हमारी तरह सुख को पाए।
शुभ भाव अपनाए प्रभु की घर में हम सुख संकल्पों से घर में हम शुभ संकल्पों से आरती और मन का सेवा चलो कहीं हम देते चले सदा यहाँ से वापस अपने स्थान पर आ जाएं और आज सारा दिन हम ये चिंतन करेंगे बॉडी कॉन्शियसनेस की कौन सी बातें मेरे जीवन में रुकावट है। उनको दूर करने के लिए अपनी आत्म अभिमानी स्थिति को बार बार बनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।